जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सर, कृष्णा रंजन यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। कोरोना की क्या औकात जो मुझे टच करे। अरे हम तो वो है जो अपने सपने घर में ही सच करे। हाँ दोस्तों, जीवन अनमोल है और अभी कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो क्यों नहीं अपने घर पे ही रहें और सारे सपने अपने घर पे ही साकार करें। तो अब रीजनिंग, जी हाँ, रीजनिंग का फुल क्लास आपके मोबाइल पर उपलब्ध होगा। मैं दूंगा फुल क्लास की गारंटी। रीजनिंग का पूरा कोर्स मोबाइल पर, जी हाँ, हमारे चैनल पर। तो करना क्या है, आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है। अभी नहीं दोस्तों, जब आपको ऐसा लग जाए कि रीजनिंग इससे बेस्ट हो नहीं सकता, तभी दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारा प्यार को बढ़ाएगा। कितने बच्चे जो हैं कि पसंद करते हैं, वो हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं। उससे हमारा उत्साह और बढ़ेगा दोस्तों, और अच्छे कॉन्सेप्ट का प्रयास करूंगा। तो सीधा आते हैं पढ़ाई पर, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। बच्चों का टाइम बहुत मेन है और टाइम को बचाना है। तो चलिए आते हैं रीजनिंग के कुछ चैप्टर पर जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर। तो सीधा आते हैं हम चैप्टर्स पर और स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर, फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग का मतलब है दोस्तों, फिगर का तो मतलब ही समझ में आ रहा है कि आकृति, कुछ आकृति बने होंगे जिसको आपको गिनना होता है, काउंट करना होता है। तो फिगर काउंटिंग में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। तो फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन का तरीका जो है बदल गया, पहले से बहुत भिन्न हो गया है। अभी अलग अलग टाइप के फिगर पूछते हैं। फिगर काउंटिंग में अभी बेसिक्स है क्या और हम कैसे बनाएंगे। इसमें बोले कि ट्रायंगल काउंट करिए, एक फिगर दे दिया, इसमें आपका 3 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। 3 टाइप का क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, पूछेगा बताओ इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, या पूछ सकता है कितने स्क्वायर हैं, या पूछ सकता है कितने क्वाड्रिलेटरल हैं, मतलब कितने आयत हैं, कितने चतुर्भुज हैं और कितने वर्ग हैं। एक जो क्वेश्चन आता है लाइन काउंटिंग, इसमें पूछ सकता है कि बताओ कि लाइन की संख्या कितनी है। अब ये सारे क्वेश्चन आप लोग तो पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका बदल गया दोस्तों। सारे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, आप अलग अलग ट्रिक्स का यूज करते हैं। तो अलग अलग ट्रिक्स, कितना ट्रिक्स याद करिएगा। सिर्फ रीजनिंग का एग्जाम देना है क्या, सिर्फ आपको फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन पूछेगा क्या। तो सोचो दोस्तों कि एक चैप्टर में अगर इस टाइप का अलग अलग ट्रिक्स दिया जाए तो कितना ट्रिक्स याद कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट की, ट्रिक्स की नहीं। ट्रिक्स से एग्जाम नहीं निकलेगा दोस्तों। हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे और ऐसा सीख लेंगे कि एक ही कॉन्सेप्ट पे सारा काम हो जाए। तो इसलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट ही आपको रिजल्ट को बना सकता है। ट्रिक्स बच्चे इतने याद कर नहीं सकते। हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक होगा, तो कितना ट्रिक्स याद करोगे, कर पाओगे क्या, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अभी आप पढ़ लोगे, ठीक है, अलग अलग ट्रिक्स बताएं और अभी अप्लाई कर लोगे, लेकिन विश्वास मानो कि अगर 1 महीना फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो निश्चित तौर पर क्या है कि ट्रिक्स भूलना स्टार्ट हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन छूटता है। तो हम लोग सीधा बात करें कॉन्सेप्ट की। एक कॉन्सेप्ट ऐसा तैयार किया जाए जिससे कि सारा, लगभग सारा नहीं, लगभग क्वेश्चन बन जाए
फिगर काउंटिंग का। तो हम लोग सीखेंगे कि वो कॉन्सेप्ट है क्या। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है जो फिगर काउंटिंग में अक्सर पूछे जाते हैं। पॉइंट्स है क्या? पहला पॉइंट्स है लाइन काउंटिंग, मतलब रेखा की गिनती करिए। दूसरा है ट्रायंगल्स की काउंटिंग, यानी कि त्रिभुज की गिनती करिए। स्क्वायर काउंटिंग यानी कि वर्ग की गिनती करिए। क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना होगा। रेक्टेंगल काउंटिंग का पूछ सकता है। इसके बाद कुछ अलग अलग भिन्न टाइप के फिगर काउंटिंग से पूछे जाते हैं, मिसलेनियस में उनको हम पढ़ेंगे। मतलब इसको हम लोग 6 भाग में पढ़ेंगे और फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। ये 6 भाग को अच्छे से समझिए, बहुत ही सिंपल एक कॉन्सेप्ट में सारा। जी हाँ, एक कॉन्सेप्ट, हर एक के लिए अलग अलग नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट में ये 6 का 6 जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये 6 का 6 फिगर को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक लाइन काउंटिंग। मतलब है कि एक फिगर में कुछ लाइंस दिए रहेंगे, आपको काउंट करना है। लाइंस का मतलब क्या हो गया कि लाइन बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? एक पॉइंट से लाइन बनाया जा सकता है? नहीं, एक पॉइंट से लाइन नहीं बन सकता है। मतलब एक पॉइंट सुफिशिएंट नहीं है लाइन बनाने के लिए। एक लाइन बनाने के लिए नेसेसरी क्या है? कम से कम 2 पॉइंट्स होना चाहिए, तभी तो आप लाइन बना पाओगे। यहाँ से यहाँ तक क्या है तो एक लाइन का निर्माण हुआ। मतलब 2 पॉइंट्स आर नेसेसरी फॉर अ लाइन। अगर एक ही लाइन में 2 से अधिक पॉइंट्स हो, कितने? 2 से अधिक, कितना भी हो सकता है, 3, 4, 5, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कॉलिनियर कहेंगे। मतलब कॉलिनियर के लिए किस चीज की आवश्यकता है? मतलब एक लाइन पर अगर 2 से अधिक पॉइंट्स हो तो उसको हम लोग कॉलिनियर कहते हैं। तीसरी बात देखिए दोस्तों कि अगर 3 पॉइंट्स हो और तीनों पॉइंट्स एक लाइन में ना हो, मतलब क्या हुआ? बिखरा हुआ हो। मतलब बिखरा का मतलब क्या हुआ? स्कैटर्स हो। तो स्कैटर अगर हो, अगर 3 पॉइंट स्कैटर हो, बिखरा हुआ हो, स्कैटर मतलब क्या है? स्कैटर पॉइंट्स का मतलब बिखरा हुआ पॉइंट्स। अगर इस पॉइंट को अगर मिलाया जाए तो ये जो बनेगा वो लाइन की संख्या कितना होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। स्कैटर पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट्स है, तो इस पे कितने लाइन बना सकते हो? कितना बना सकते हो? 3 ही ना, 1, 2, 3। तो क्वेश्चन स्कैटर पॉइंट्स का ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो स्कैटर में बहुत वैरायटी होगा। अभी नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको जैसा दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ फिगर बनी हुई, आकृति बनी हुई है और आकृति में कितने लाइन से आपको बताना है। अब इसमें देखिए कितना आकृति है, इस आकृति में कितने लाइन्स है? तो 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। सिंपल सा है, 3 लाइन्स। इसमें अगर बोला जाए कि बताओ कि इस आकृति में, इस फिगर में कितने लाइन है, आसान है। 1, 2, 3, 4, एक ये वाला, 5 और एक ये वाला, 6 लाइन्स। इस आकृति में अगर बोला जाए कि कितने लाइन्स है तो काउंट किया जा सकता है। 1, 2, एक ये वाला, 3, 4, 5, 6, एक ये वाला 7, एक ये वाला 8, एक ये वाला 9 और एक ये वाला 10। अब इतना काउंट करने के बाद तो स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें कितने लाइन्स है? 10 लाइन है। अगर फिगर यहाँ तक हो तब तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का फिगर देता तो आसानी से हम लोग गिन लेते हैं, लेकिन फिगर दोस्तों इतना आसान नहीं देता है। फिगर आपको ऐसा देगा जिसमें लॉजिक काम करता है, काउंटिंग काम नहीं कर पाता है। अगर इस फिगर को बनाना होता एक कॉन्सेप्ट से, तो कॉन्सेप्ट क्या होता? कॉन्सेप्ट देखिए सिंपल सा है। एक चैप्टर हम पढ़ाएंगे आप लोगों को जिसका नाम है अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं उस चैप्टर को, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के नाम से। वो चैप्टर हम पढ़ाएंगे आगे चलकर। अभी फिलहाल इसका थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है।
अब जैसे इसमें लाइन है कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा तरीका देखिए, लाइन को काउंट नहीं करना है, कितने पॉइंट्स हैं इसको काउंट करना है। इसमें कितना पॉइंट्स है, इस फिगर में 3 पॉइंट्स हैं। आउटर पॉइंट जो बाहरी पॉइंट है बस उसको गिनिए। इसमें कितने पॉइंट्स है, 3 है, 3। अब बताइए कि एक लाइन बनाने के लिए, अभी क्या बताए थे कुछ देर पहले बताया ना, एक लाइन बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स की आवश्यकता है, कितने, 2। तो यहाँ पर है 3 और आपको एक लाइन के लिए कितना चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए, मतलब 3C2। अब चलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो ये बात क्लियर होगा। फिलहाल अभी थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि 3C2 को कैसे लिखते हैं। इसको देखिए कितना है, 2, तो 3 को 2 बार गुना करना है घटते क्रम में। 3 को 2 बार गुना करिएगा घटते क्रम में, मतलब 3 × 2 डिवाइडेड, यहाँ पर 2 है तो इसको 2 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड में और 1 तक जाएंगे। बात समझ में आ रहा। अगर इस पे बोला जाता है कि बताओ लाइन की संख्या कितनी है, तो आसान है दोस्तों, हम इस लाइन को काउंट नहीं करते, सिर्फ आउटर पॉइंट्स कितना बन रहा है वो देख लेते। कितना पॉइंट्स है, 1 2 3 और 4 पॉइंट्स बनता, 4 पॉइंट्स है मतलब 4। और आपको एक लाइन के लिए कितना चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, तो 4C2। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर 2 है तो 4 को 2 बार ही गुना करिए, 4 × 3 घटते क्रम में डिवाइडेड, यहाँ पर 2 है तो 2 × 1 मतलब 2 को 1 तक ले जाना है गुना करते हुए घटते क्रम में। यहाँ पर अगर लाइन बोलता है कि बताओ काउंट करना है, तो चलिए कितना आउटर पॉइंट्स कितना बनता है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स बनता। हम लोग क्या करते हैं 5C2, क्योंकि 5 है और हमको आवश्यकता है एक लाइन के लिए तो 2 ही चाहिए, तो 5C2 इक्वल टू क्या होता है, 5 को कितनी बार गुना करते हैं, यहाँ क्या है 2 है तो 2 बार किस क्रम में, घटते क्रम में डिवाइडेड, यहाँ पर 2 है तो 2 × 1। अब अगर इसको काट दिया जाए तो 2 बार में कट जाएगा, 5 × 10 कितना बना था, 10 बना था। यहाँ पर देखिए 2 को 4 से काटे 2 बार में, 3 × 6 कितना आंसर था, 6 आंसर था। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 3, यानी कि 3 कितना आंसर था, ये आंसर था। तो ऐसे करके हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं बिना लाइन को काउंट किए, सिर्फ पॉइंट्स की गिनती करना है दोस्तों। इससे आसान क्या होगा। और इसी तरीके से मैं आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, वर्ग और आयत सभी की गिनती मस्त एक ही फॉर्मूला पर, और इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। हर एक के लिए अलग अलग ट्रिक रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर बोला जाए कि बताओ इस आकृति में और इस आकृति में लाइन की संख्या कितनी है, तो क्या करोगे, बिल्कुल आसान है या नहीं है, एकदम आसान है। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स, तो 6। आपको एक लाइन के लिए कितने पॉइंट्स की आवश्यकता है, 2, तो 6C2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 है मतलब 6 को 2 बार लिखना है, 6 × 5 डिवाइडेड, यहाँ पर 2 है तो 2 × 1, इसको 3 बार में काट दिए, 5 दिया 15, मतलब इसमें लाइन की संख्या कितनी है, 15 है। नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल टू 15। अगर इसमें पूछता कि इस आकृति में ये जो फिगर दिया गया है इसमें कितने लाइन्स है, आसान है, लाइन्स तो गिनेंगे नहीं, सिर्फ क्या करना है आउटर पॉइंट्स यानी बाहरी पॉइंट्स को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स है। और आपको एक लाइन के लिए कितने पॉइंट्स की आवश्यकता है, 2, तो 8C2 कर दिए, यानी कि 8 × 7 डिवाइडेड 2 × 1, 4 से 2 कटा, 4 बार में 4 × 7 कितने लाइन्स है, 28 लाइन्स है ना आसान। अब इसी फॉर्मूला पर हम लोग स्क्वायर भी बना लेंगे, रेक्टेंगल भी बना लेंगे, क्वाड्रिलेटरल भी बना लेंगे, तो सारा कुछ आसान है, इसमें टफ कुछ नहीं है दोस्तों। तो एक ही फॉर्मूला से अब सब सीख लेंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा घुमाए
घुमाए तो मतलब घुमाने का अर्थ है कि पूछे कि इसमें टोटल लाइंस आपको नहीं बताना है, बताना है कि इस आकृति में डायगोनल की संख्या क्या है। डायगोनल मतलब क्या हो दोस्तों? डायगोनल मतलब कि आउटर लाइन को छोड़कर, बाहरी लाइन को छोड़कर अंदर में जितने लाइंस है वो तो डायगोनल ही हुआ। अगर बोलता है कि डायगोनल की संख्या बताइए कितना है, मतलब ये वाला छोड़ देते, 1 2 3 4 5 6 लाइन छोड़ देते, क्योंकि आउटर लाइन तो 6 है, बाकी अंदर का सारा डायगोनल है। तो क्या करते दोस्तों, इसमें पॉइंट्स काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स, तो 6C2 ये क्या निकल गया? टोटल लाइंस निकल गया। टोटल में अब करना क्या है कि डायगोनल को हटा देना है। डायगोनल कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 अगर पॉइंट्स हैं तो डायगोनल की आउटर लाइन की संख्या भी कितनी होगी? 6 ही होगी दोस्तों। मतलब क्या करना है कि डायगोनल निकालने के लिए आपको आउटर लाइंस को क्या करना है? हटा देना है। तो आउटर लाइंस कितना होगा? जितना पॉइंट्स होगा आउटर लाइन उतना ही होगा। तो माइनस क्या करेंगे हम लोग? 6 कर देंगे। तो 6C2 का वैल्यू 5 गुना 6 डिवाइडेड 2 इंटू 1 माइनस 6 कर देना है दोस्तों। तो 2 से 6 कटा कितनी बार? 3 बार में, 5 दिया 15, 15 में 6 चला गया, कितना बचा? 9। यानी कि डायगोनल की संख्या अगर मेरे से पूछता, डायगोनल की संख्या अगर पूछता तो आंसर हम क्या करते? 9 दे देते। अगर इसमें बोलता है कि बताओ डायगोनल की संख्या क्या है, तो पहले तो हम टोटल लाइन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स है, तो 8C2 यानी कि 8C2। अब बोला कि डायगोनल मतलब अंदर वाला लाइन, बाहर वाला लाइन छोड़कर। तो जब पॉइंट्स अगर 8 होंगे तो बाहर वाला भी लाइन 8 ही होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो ये क्या करना है कि बाहर वाला हटा देना, तो बाकी डायगोनल ही निकल जाएगा। मतलब इसमें से आपको माइनस कर देना है, आउटर लाइन को माइनस कर देना है। माइनस कितना करेंगे? 8 माइनस कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 8 इंटू 7 डिवाइडेड 2 इंटू 1 माइनस 8। अब इसमें ये कितने बार में कटा? 4 बार में कटा। 7 को 4 से 7 चौक 28, 28 में 8 गया, कितना बचा दोस्तों? 20। तो अगर डायगोनल की संख्या पूछता तो आंसर कितना होता? 20 हो जाता है। तो आसान। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर कोई 20 साइड पॉलीगन हो, मतलब 20 भुजाओं का बना हुआ एक आकृति हो, 20 साइड पॉलीगन हो, उसमें कितने लाइंस होंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि 20 साइड पॉलीगन है, तो इसमें पूछेगा कि लाइन की संख्या क्या है? 20 साइड पॉलीगन है मतलब कि पॉइंट्स की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। सिंपल सा बात है, जितना लाइन उतना पॉइंट्स, जितना आउटर लाइन बनेगा उतना ही पॉइंट्स बनेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 20C2 कर देते हैं। 20C2 का मतलब 20 इंटू 19 डिवाइडेड 2 इंटू 1। इसमें से 10 बार में काट देते तो 10 गुना 19 190 लाइन्स बनता है। अगर बोलता है कि 20 साइड पॉलीगन में, 20 साइड पॉलीगन में डायगोनल की संख्या कितनी है, डायगोनल की संख्या क्या होगी, तो क्या करते? सिंपल सा 20C2 माइनस 20, क्योंकि 20 साइड्स है मतलब कि पॉइंट्स की संख्या भी 20 ही होगी। 20C2 माइनस 20, तो सिंपल सा है कितना? 190 है। 190 में 20 घट जाता है, कितना होता है? 170। पूरा देख लीजिए कि 20 इंटू 19 माइनस 2 इंटू 1। 2 से 20 को काटते, 10 गुना 20, 10 को 90 से कर देते हैं, माइनस 20 करते, तो कितना आता? 170। 10 को 19 से किए 190 में 20 चला गया, 170 डायगोनल की संख्या आ जाती। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ n साइड पॉलीगन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? NC2 माइनस n
NC2 माइनस n कर देते तो क्या निकल जाता, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एन साइड पॉलीगन। इसी को फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला क्या करना है, सिंपल सा है, तरीका को याद रखिए, फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि एक ही लाइन पर दो से अधिक बिंदु हो, मतलब कॉलिनियर का सिचुएशन हो, तो क्या करना है। सिंपल सा, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि एक ही लाइन पर अगर हम लोग बिंदु आउटर पॉइंट काउंट करें, बाहरी रेखा में कितने पॉइंट्स है, तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो एक ही लाइन में कितना पॉइंट्स हुआ, 3 पॉइंट्स हुआ, यानी कॉलिनियर का सिचुएशन है। तो करना क्या है, अब देखिए टोटल पॉइंट्स गिने, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसमें है कि ये 3 पॉइंट्स मिलकर 1 2 3 एक ही लाइन का निर्माण कर रहा है। मतलब ये तीनों मिलकर अगर ये स्केटर होता तो एक से ज्यादा लाइन बनाता, लेकिन ये तीनों क्या है, एक ही लाइन में है, कॉलिनियर है। तो तीनों मिलकर एक ही लाइन पर अगर ये तीनों बिंदु है तो एक ही लाइन का निर्माण कर रहा है। मतलब ये तीनों बिंदु अपने लिए क्या है, बेकार है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बना रहा। तो क्या करना है, टोटल लाइन 1 2 3 4 5 है, तो 5C2 टोटल निकला। अब टोटल में क्या करना है कि ये 3 पॉइंट्स तो आपका बेकार है, तो मतलब -3C2, मतलब 3 पॉइंट से जितना भी बनेगा उसको हम लोग माइनस कर दिए, हटा दिए, क्योंकि ये 3 लाइन मिलकर एक ही बना रहा है। लेकिन 1 2 तीनों को आपने हटा दिया, माइनस कर दिया टोटल में से, लेकिन तीनों मिलकर एक तो बना रहा दोस्तों, मतलब एक तो आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिए, बस कंप्लीट हो गया। 5C2, तो 5C2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 × 4 2 × 1 -3 × 2 और 2 × 1 और प्लस क्या करेंगे, 1 कर देंगे। ये कट गया, 2 से 4 कटा 2 बार में, तो 5 दूना 10 हो गया, माइनस 2 से 2 कैंसिल 3 और प्लस क्या बोले 1 कर देना है। तो 3 में से 10 में से 3 गया, 7 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये कब करना है, जब एक ही लाइन पर 2 से अधिक बिंदु हो, तो कॉलिनियर का सिचुएशन बनेगा। और कॉलिनियर का सिचुएशन बनेगा तो एक लाइन पर 4 बिंदु क्यों नहीं हो, लाइन तो एक ही निर्माण करेगा। इसका मतलब है कि उसको टोटल को माइनस कर दीजिए। टोटल को माइनस करने के बाद एक क्या करना है, प्लस कर देना है, क्योंकि तीनों मिलकर एक बनाएगा। अगर 4 भी रहता तो एक बनाता ही। चलिए दोस्तों, 2 नया क्वेश्चन अपने पास है। पहला है कि 8 पॉइंट्स स्केटर है, मतलब एक फिगर में 8 पॉइंट बिखरा हुआ है, उसमें पता चला कि 4 पॉइंट्स कॉलिनियर है। मतलब कि ये जो 8 पॉइंट है उसमें 4 पॉइंट ऐसा है जो एक ही लाइन में है। तो करना क्या है, 8 पॉइंट अगर स्केटर है तो इसके लिए क्या बताए थे, 8C कितना 2 माइनस, सिंपल। 4 अगर कॉलिनियर है, एक ही लाइन में 4 है, तो वो तो एक ही लाइन का निर्माण करेगा, मतलब वो बहुत सारा लाइन नहीं बना सकता है। मतलब इसको माइनस कर दीजिए 4C2, लेकिन ये चारों मिलकर कॉलिनियर पॉइंट्स होगा, एक लाइन का निर्माण तो करेगा, मतलब +1 कर देंगे। तो 8C2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 8 × 7 2 × 1 -4 × 3 और 2 × 1 +1 कर देंगे। तो 2 से ये 4 बार में कटा, 2 से ये 2 बार में कटा, तो 7 चौक 28, 28 में 6 माइनस करिए, कितना बचा 22, 28 में 6 गया 22 और 22 में 1 हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 23 लाइन्स टोटल कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि एक 10 पॉइंट्स है जो बिखरा हुआ है। अब बिखरा हुआ है उसमें 6 पॉइंट्स कॉलिनियर एक साथ और एक क्या है 4 पॉइंट्स कॉलिनियर एक साथ, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का होगा, 1 2 3 4। अब इसमें क्या है दोस्तों, कितने लाइंस बन सकते हैं, तो ये आपको लाइन बताना है। तो इस टाइप करके जो फिगर बनेगा वो सारा एक दूसरे से कनेक्ट होगा। इस टाइप करके जो फिगर बनेगा वो सारा एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो इसमें बहुत टाइप के लाइन बन सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि 10 पॉइंट्स हैं, उसमें 6 कॉलिनियर मतलब 6 एक लाइन में है और 4 एक लाइन में है, तो 6 एक लाइन में 4 एक लाइन में, और ये 10 का 10 बिखरा हुआ है। तो इस टाइप का जो फिगर बनेगा
उसका क्या होगा, आंसर क्या है, कैसे करेंगे? तो 10 पॉइंट्स स्केटर है, तो 10C2 माइनस 6 क्या है, कॉलिनियर है, तो 6C2 फिर माइनस 4 कॉलिनियर है, तो फिर 4C2 फिर माइनस करेंगे। अब एक कॉलिनियर ये है, एक कॉलिनियर ये है। एक ही लाइन पे कितना भी बिंदु हो, 6 हो या 4 हो, लाइन तो एक ही बनाएगा। मतलब ये इसके लिए एक अलग से ऐड करिए और इसके लिए एक अलग से ऐड कर दीजिए। 10C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 माइनस 10C2 का वैल्यू 45, फिर 6C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 माइनस 4C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ +1 यानी कि 2 कर देंगे। तो 45 में से 15 गया 30, 30 में से 6 चला गया 24, 24 में 2 जोड़ देंगे, कितने लाइन हो जाएंगे, 26 लाइन। कितना भी टफ हो, बस ये बात को दिमाग में रखना है, इस पे काम करिए, सारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा, किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे आने वाले क्वेश्चन में भी स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, चतुर्भुज होगा, किसी में कोई ट्रिक्स का यूज नहीं करना है दोस्तों। ट्रायंगल भी सीखेंगे बिना ट्रिक्स का। तो चलिए हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर, क्योंकि रीजनिंग होने वाला है फुल।